नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। भोगांव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और अगर भोगांव की बात की जाए तो भोगांव से राम नरेश अग्निहोत्री कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2 बार विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के कार्य भी उन्होंने किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे सबसे पहला कमेंट, ये जो चुनाव है, इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? ये चुनाव हम जीत की ओर है, खाली भाषणबाजी से नहीं, आंकड़ों के आधार पर मैं बता रहा हूं आपको कि जो समाजवादी पार्टी है उसका जो फिक्स वोट है, वोट बैंक जिसे कहना चाहिए, वो कुल है 5 लाख और 17.5 लाख वोट है। यहाँ 12.5 लाख वोट जो है उसमें 8 लाख वोट तो हमारे पक्ष का सीधे सीधे, बाकी 4 लाख 4.5 लाख वोट जनरल है। उसमें भी हमारा पार्ट ज़्यादा है, हमारी ज़्यादा हिस्सेदारी है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें 94,000 से माननीय मुलायम सिंह जी जीते थे, लेकिन तब बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था पिछले लोकसभा चुनाव में, और स्वयं मायावती जी यहाँ आई थी, बहन मायावती जी, उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए प्रचार किया था। तो वो वोट उनका सीधा 1.5 लाख वोट कम से कम सीधा कम हो रहा है, जो भाजपा की ओर मूवमेंट कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जीतने में कोई दुविधा नहीं है, कोई आशंका नहीं है, हम हर हालत में जीतने वाले हैं। अच्छा मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक अलग तरीके की राजनीति है, कैडर वोट है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो भावना है वो रहती है। और इस समय जो टेम्परामेंट है वो पॉलिटिकल टेम्परामेंट भी दूसरी तरफ है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि मुलायम सिंह यादव का इंतकाल हुआ है तो एक सिंपैथी भी गेन होती है। तो मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ में बहुत पहले सेंध लगाई थी। तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं कि मुलायम सिंह के जाने के बाद सिंपैथी वोट गेन होगा समाजवादी पार्टी की तरफ या नहीं? सिंपैथी उन्हीं के वर्ग में है, उन्हीं के समाज में, बाकी जनता में कोई सिंपैथी की बात नहीं है। बाकी तो सामान्य चुनाव है, कोई सिंपैथी की बात नहीं। अच्छा, बाकी जो कैंडिडेट हैं आपके, अपने कैंडिडेट जो आए हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, प्लस जयवीर सिंह की बात की जाए तो जयवीर सिंह भी बहुजन समाज पार्टी में मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे। क्योंकि जनता कहीं ना कहीं ये जरूर देखती है कि हमसे वोट मांगने कौन आ रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो भाजपा से शुरू हुए भाजपा में ही हैं। नहीं, वो रघुराज सिंह साक्य जो है 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ही भाजपा में आ गए थे और लगभग 6 साल से वो भाजपा में ही हैं। ये बात ठीक है कि वो रहे हैं वहाँ, लेकिन अब पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ हैं और उनके खिलाफ ये तो बहुत लोग हैं जो आना जाना बनाए रहते हैं। हमारे जैसे लोग लकीर के फकीर कम हैं, लेकिन हैं, सब तरह के लोग हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरे लग गए हैं उनके भी, आज वो गुजरात में हैं, वो भी आएंगे। तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव में आज भी कैंपेन है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो आज घर घर जाकर वो भी शायद मैनपुर में कैंपेन चला रहे हैं। आप लोगों की जो रणनीति है, आप लोग किस तरीके से अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं? हमारी रणनीति बूथ पर है, बूथ है, हमारा सेक्टर है, पन्ना प्रमुख है, ये हमारी पार्टी के स्तंभ हैं। और फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की लोकप्रियता है, उसका भी लाभ हमको मिल रहा है। तमाम योजनाएं जो भारत सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने चलाई हैं, उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे भी हमको सहयोग मिल रहा है। कुल मिला के माहौल हमारे पक्ष में है। इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी डोर टू डोर घूम रहे, नहीं तो पहले नहीं जाया करते, पहले फतवा जारी करते थे।
वोट दे दो, वोट दे देते थे लोग। लेकिन अब डोर टू डोर घूम रहे हैं, उसी से आपको अंदाज लगाना चाहिए कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त है और वो भयभीत हैं, और मैं समझता हूँ वो आखिर तक भयभीत ही रहेंगे। अच्छा, जनता के बीच में आप तो जा रहे होंगे, जनता के बीच में आप क्या कहकर वोट मांग रहे हैं? हम अपने काम के आधार पर, हम तो जनता से यही कह रहे हैं कि अगर हमने काम किया, विकास किया, गरीबों की सेवा की है, तो फिर हमारा साथ दीजिए। और फिर ये भी हम समझा रहे हैं कि मुख्य धारा से जुड़िए। समाजवादी पार्टी अगर जीतेगी लोकसभा में तो पहुंच जाएंगे, तो क्या है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी सरकार है केंद्र में भी, प्रदेश में भी। भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा तो विकास जो कई गुना ज़्यादा होगा। ये सारी बातें हम जनता। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से बातचीत हो रही है, तो कहीं कहीं कई जगह ऐसी भी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है कि आप मंत्री पद के बेहद करीब थे, लेकिन शपथ दूसरी पार्टी से आके जयवीर सिंह ने ले ली। इस बारे में आप लोगों को क्या भरोसा देंगे हमारे माध्यम से कि वो इन सब चीज़ों का ध्यान न दें? नहीं, ये तो राजनीति में सब चलता रहता है, कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है। लेकिन मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक करता रहूँगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले व्यक्ति यदि राजनीति में अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कई बार मंत्री पद आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़मीन मजबूत रहनी चाहिए। मैनपुरी में क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी साइलेंट तरीके से अपने वोट बैंक को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रही है, इसलिए मुकाबला दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।